तो हमारे पास ये एक सवाल है एक्सरसाइज 4.6 में से। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4.6 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। जिस सवाल में ये कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है a रेज़्ड पावर n माइनस 2 प्लस b रेज़्ड पावर n माइनस 2 डिवाइड बाय a रेज़्ड पावर n माइनस 3 प्लस b रेज़्ड पावर n माइनस 3 ये जो है ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन a एंड b। अब हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। तो अगर फिलहाल मैं प्लस पर ही करूं, अगर प्लस पर ही हो गया तो ये ज्योमेट्रिक मीन के बराबर आ जाएगा। सो आई कैन टेक इट टू बी इक्वल टू दिस। सो ये मुझे शो करना है। अगर ये वाली चीज इसके बराबर है तो आई एम डन, यानी ये इसके बराबर लेकर यहां से मैं n की वैल्यू निकालूंगा। ओके, सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो a पावर जो n है इसको मैं लिख सकता हूँ a पावर n डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b पावर n डिवाइड बाय b स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है इसको a पावर 1/2 लिख सकता हूँ, मैं b पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ये जो पूरा टर्म है, ये वाला दो टर्म्स है सम में, इनको मैं इधर लाकर यहाँ रख सकता हूँ। a पावर n इंटू a पावर माइनस 3 प्लस b पावर n इंटू b पावर माइनस 3, राइट। ये इस तरह से लिखा जा सकता है, ये मैं इधर ले गया हूँ। ठीक है, अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो a पावर n ही रहेगा डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b पावर n डिवाइड बाय b स्क्वायर। फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं। अब ये जो a है पावर 1/2, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a पावर n इंटू a पावर, अब माइनस 3 है इसमें पावर 1/2 ऐड हो जाएगा a का, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2 a पावर माइनस 5/2 और b तो वही रहेगा 1/2 पावर, और इसी तरीके से प्लस अब a का पावर 1/2 वही रहेगा क्योंकि अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले ये पूरे दो टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो, तो a पावर 1/2 वैसे ही रहेगा और b की पावर n आ जाएगा, उसके साथ साथ b पावर माइनस 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं ऐसे कर लेता हूँ कि जो a पावर n वाले टर्म्स हैं वो सारे एक ही साइड पे कर लेता हूँ। जैसे एक ये टर्म है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं दोबारा वापस a पावर n, हालांकि ये मुझे नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये पावर माइनस 2 लिख लेता हूँ। अब ये टर्म जो है इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा a पावर n इंटू a पावर माइनस 5/2 इंटू b पावर 1/2, और इसी तरीके से ये वाला टर्म जो है वो इस साइड पे शिफ्ट आ जाएगा, ये वहाँ पर ही रहेगा a पावर 1/2 b पावर n इंटू b पावर माइनस 5/2, और ये माइनस का ये वाला टर्म इधर आ जाएगा b पावर n इंटू b पावर माइनस 2। अब यहाँ से मुझे a पावर n कॉमन मिल रहा है इसमें से, तो ये a पावर n अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा a पावर माइनस 2 और ये माइनस का b पावर 1/2 इंटू a पावर माइनस 5/2, और ये बराबर आ जाएगा, यहाँ पर b पावर n कॉमन मिल रहा है, a पावर 1/2 b पावर माइनस 5/2 और माइनस फिर यहाँ पर b पावर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक, सो ये इस तरह से रहेगा। ओके, अच्छा, अब यहाँ फर्दर इसको सॉल्व करते हैं अगर थोड़ा सा, तो ये a पावर n अपॉन b पावर n क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लिखा जा सकता है। अब ये मेरे पास है a पावर 1/2 इंटू b पावर माइनस 5/2 माइनस b पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय a पावर माइनस 2 इंटू b पावर 1/2 a पावर माइनस 5/2, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, ये यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए थी, ये ब्रैकेट यहाँ पर है एक्चुअली। ठीक, सो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं आप थोड़ा सा। ठीक, ओके, लेट्स राइट इट हियर। सो अब ये लेफ्ट साइड को a अपॉन b पावर n मैं लिख सकता हूँ, और इस साइड पे मेरे पास जो लिखा हुआ है
न्यूमरेटर जो लिखा हुआ है वो है a पावर 1/2 b पावर -5/2 और माइनस b पावर -2। इस पूरे को डिवाइड कर रहा है a पावर -2 और माइनस b पावर 1/2 a पावर -5/2, राइट। अच्छा, इसको यहाँ पर जो नेगेटिव पावर है वो नीचे लाते हैं अगर, तो ये हो जाएगा आपका a पावर 1/2 को स्क्वायर रूट a लिख लेता हूँ मैं, डिवाइड बाय b पावर 5/2 माइनस 1/b स्क्वायर, ठीक, डिवाइड बाय 1/a स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट b डिवाइड बाय a पावर 5/2, ठीक है। अच्छा, ये जो a पावर 5/2 है या b पावर 5/2 है, इसको a स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट a लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। यानी b पावर 5/2 को भी ऐसे लिखा जा सकता है, b इंटू स्क्वायर रूट b, ठीक। तो ये हो जाएगा a अपान स्क्वायर रूट a अपान b स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट b माइनस 1/b स्क्वायर डिवाइड बाय 1/a स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट b अपान a स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट a, ठीक। और ये इस साइड पे ये चल रहा है a अपान b पावर n, और यहाँ पर ये जनाब आ जाएगा, ये अब अगर एलसीएम ले यहाँ पर b स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट b, तो जनाब यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट a रहेगा माइनस का यहाँ पर स्क्वायर रूट b आ जाएगा, ठीक। और डिवाइड बाय यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a रखेंगे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b, ठीक। अच्छा, ये a अपान b पावर n ही रहेगा, ठीक। अच्छा, ये a अपान b पावर n रहेगा, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b डिवाइड बाय ये b पावर 5/2 लिख लेते हैं इसको, एक ही बात है। ये नीचे जो ये लिखा हुआ है जो मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा, तो ये पावर 5/2 ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और ये जो न्यूमरेटर है ये नीचे आ जाएगा, स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b। अब जरा गौर करें तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर आपके पास a अपान b होल पावर 5/2 रह जाएगा, ठीक है। 5/2 आ जाएगा, और इस साइड पे a अपान b होल पावर n है, तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि n आपका 5/2 होना चाहिए। यानी अगर n की वैल्यू 5/2 है, तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास a पावर n-2 प्लस b पावर n-2 डिवाइड बाय a पावर n-3 प्लस b पावर n-3, ये जो है ये g मीन बन जाएगा बिटवीन a एंड b। थैंक यू।